आज मेदांता की तरफ से शिविर लगाया गया है। क्या उद्देश्य है जो बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इतने डॉक्टर लोग आए हुए हैं? क्या है कि हेल्थ चेकअप का शिविर हम लोग हर साल लगाते हैं। आज एक खास ओकेजन और हो गया कि आज के दिन हम लोग का चैम्बर का 100वां साल का शुरुआत है। तो आज ही के दिन से हम लोग इसका शुरुआत कर रहे हैं कि 100वां साल का पूरा एक साल हम लोग का कार्यक्रम चलेगा। 100वां साल पूरा हो गया। कितने मरीज आ रहे हैं आज इस कैंप में, कुछ अंदाजा है? फिर भी 300-400 तो हो ही जाएगा। तो ये बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आज 100वां साल प्रारंभ होगा। हाँ, तो इसमें और क्या विशेष आगे आप लोग करने वाले हैं? बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। जैसे जैसे होगा, कार्यक्रम की सूची बहुत लंबी है और इसमें प्रधानमंत्री को भी इनवाइट किया गया है। हम लोग के देश के राष्ट्रपति को भी इनवाइट किया गया है। तो उन लोगों को है कि उन लोग को जब भी समय मिलेगा उसी हिसाब से 100वें साल के अंदर उनका उचित सम्मान और उनका यहाँ पर विजिट, उसका कार्यक्रम होगा। और हम लोग के यहाँ सारी डिग्नेटरीज यहाँ पर आती रही हैं। अब्दुल कलाम भी जब प्रेसिडेंट आए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आए थे, इंदिरा गांधी भी आई है। माने करीब करीब सारे के सारे प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट यहाँ किसी न किसी कैपेसिटी में यहाँ पर पधारे हुए हैं। जितनी पुरानी और पूरे फेमस संस्था है, हम लोग का डाक टिकट भी बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का निकला हुआ है। पिछले 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस 100 साल में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कुछ उपलब्धियों के बारे में बताएं सर। भाई, एक तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 100वां साल में प्रवेश कर रहा है। नहीं तो कितनी संस्थाएं बनती है, बिगड़ती है, चलती ही नहीं है। और बिहार की ये सबसे बड़ी एपेक्स संस्था है जिसमें कि सारे के सारे ट्रेड एसोसिएशन जितने भी जिला स्तर पर हैं वो इसमें इसके सदस्य हैं। और इसमें से एक तरह के ये समाहित है, सबका मिल के ही बना हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से आया जीएसटी में काफ़ी राहत है, उस पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या कहना चाहेगी? हम लोग तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री को, फाइनेंस मिनिस्टर को, और हम लोग के यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो इसमें जीओएम काउंसिल में उसके नेतृत्व कर रहे थे, माननीय सम्राट चौधरी जी का, उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया कि जो जीएसटी की 4 रेट को घटा के 2 रेट किया। और 2 रेट करके भी ये नहीं हुआ कि नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को नीचे किया है, जिससे कि आम जनता को हर एक चीज़ में जो भी वो परचेजिंग करता है उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो है एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन इत्यादि, उन पे भी ड्यूटी घटाई गई। नहीं तो पहले कंसेप्ट होता था कि इन पे ड्यूटी बढ़ा दो। तो ये इस तरह से हो रहा है कि सब में एक रूपता लाने का भी प्रयास हो रहा है और ईज़ ऑफ लिविंग भी बढ़ रही है और देश की समृद्धि भी बढ़ेगी। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है बिहार भारत देश के उन्नति में कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए चाहे जिसकी भी सरकार आई अपने भर से पूरा प्रयास किया, लेकिन वो गति आ नहीं पा रही है। कहाँ आप देखते हैं इसको? नहीं, अब गति आ रही है। पहले लोग यहाँ पे माइंडसेट कुछ ऐसा दिमाग में था कि बिहार में नहीं जाएंगे बाहर वालों का, और बिहार वाले भी अधिकतर बाहर ही चले जा रहे थे। लेकिन अब पूरा माइंडसेट बदल गया है, बिहार वाले बाहर से लौट के आ रहे हैं। 2 एग्जाम्पल तो अभी ही आए थे। एक तुषार जैन है, वो बॉम्बे में काफ़ी बड़ा काम कर रहे थे, वो आके यहाँ पर स्कूल बैग वगैरह का काम कर रहा है। एक सिद्दीकी जी हैं, वो भी
बाहर से काफ़ी पढ़े MBA वगैरह किए हुए हैं वो भी आए हैं और भी काफ़ी लोग आ रहे हैं और बाहर के भी नए निवेशक आ रहे हैं जो कि लंबा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अभी ही 1,80,000 करोड़ का अभी MOU साइन हुआ है इन्वेस्टर मीट में। तो उसमें पूरा नहीं होगा तो कम से कम आधा तो आएगा ही इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि उद्योग की रफ्तार, अब उद्योग की रफ्तार पकड़ चुकी है। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, सड़कें बन गई है, कोई की दूर भी औद्योगिक इकाई होगी तो उसको उतना दूर आने जाने में भी समय नहीं लगेगा। पहले हाजीपुर ही जाने में, हम लोग को फतुहा जाने में ही काफ़ी समय लगता था, अब वो स्थिति नहीं है। स्थिति नो डाउट काफ़ी परिवर्तन हुआ है बिहार का, लेकिन फिर भी सुदूर गांव में जो पलायन करने को मजबूर हैं वो अपनी सैलरी स्ट्रक्चर देखते हैं। जो मजदूर हैं वो गुजरात या फिर अन्य प्रदेशों में उन्हें 20,000 रुपये प्रति माह मिल जाते हैं, लेकिन बिहार के MSME कई MSME हैं वो इतनी सैलरी देने में सक्षम नहीं है। सरकार को कहाँ प्रोत्साहन करना चाहिए इंडस्ट्रिस्ट को कि वो भी सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा चेंजेस करें? देखिए चीज़ क्या है कि अलग अलग जगह का सैलरी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अब आप US चले जाएंगे तो वहाँ सैलरी स्ट्रक्चर लाखों में है, वहाँ खर्च भी उसी प्रकार है। हम लोग गुजरात की, बॉम्बे की बात करेंगे, सैलरी अधिक दे रहे हैं तो वहाँ खर्च भी अधिक होता है, वो परिवार से दूर भी रहते हैं। लेकिन और भी क्या है कि जब यहाँ पर उनको रोज़गार नहीं मिला तो वो जाके बाहर अपना जीवन यापन और अच्छे से कर सके, कुछ अच्छी कमाई हो सके, इसके लिए लोग बाहर गए। और इस चीज़ को हम लोग रोक इसलिए नहीं सकते कि हम लोग की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जितनी ज़मीन है हमारे पास उसके हिसाब से जितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए उससे कम से कम 3 गुनी पॉपुलेशन। अब आप गुजरात का बात करेंगे तो ज़मीन हमसे 3 गुना है, अब पॉपुलेशन हमसे 1/3 है। क्या इंडस्ट्री पॉलिसी में सरकार को कुछ और सहूलियत देनी चाहिए MSME को? बिहार इंडस्ट्री पॉलिसी में काफ़ी सहूलियत दी है और लेबर इंटेंसिव में लेबर के एम्प्लॉयमेंट पे भी सरकार की सब्सिडी है। जिस तरह से आप बोल रहे हैं लेबर इंटेंसिव दिया जा रहा है, सरकार 5,000 रुपये पर एम्प्लॉय दे रही है, लेकिन ये सारे बड़े उद्योगपतियों को दे रही है, लेकिन जो छोटे MSME हैं असली सहायता शायद वहाँ पहुँचनी चाहिए। ना पहुँचेगी अगर प्रॉपर तरीके से जो काम करेंगे, प्रॉपर तरीके से जो एप्लीकेशन देंगे सरकार के यहाँ, तो सरकार से सब्सिडी मिलती ही मिलती है, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। कितने MSME को आपके नज़र में इस तरह की सहायता मिल रही है? जो जिनका भी जो एलिजिबल है और जो इनके पोर्टल पर अप्लाई कर रहा है। सरकार की एलिजिबिलिटी है कि आपका कम से कम 100 एम्प्लॉय होना चाहिए। 100 एम्प्लॉय में ये छोटे जो कुटीर उद्योग हैं जो मुख्यमंत्री उद्यमी के तहत 10 लाख रुपए लेके प्रारंभ किए हैं वो तो कभी नहीं आ पाएंगे फिलहाल। उनके लिए क्या सरकार को कुछ योजना बनानी चाहिए? उनको भी देना चाहिए, यदि है कि नहीं पैकेज में हम उतना मेरे अभी जेहन में ये चीज़ नहीं है जी, अगर नहीं है तो उनको भी देना चाहिए। जी धन्यवाद सर। आप अपना पूरा परिचय दे देंगे? मेरा नाम सुभाष पटवारी, मैं अध्यक्ष हूँ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का। जी धन्यवाद सर।